Hello everyone, is Ripple Shah once again from London regarding some passport information। 3 या 4 इंसिडेंट है जो कमेंट बॉक्स में भी मुझे बहुत लोगों ने पूछा है और 3 या 4 इंसिडेंट अलग अलग इंसिडेंट एयरपोर्ट पे हुए हैं। तो जस्ट आई वांट टू शेयर यू ऑल द इंफॉर्मेशन एंड इंसिडेंट सो दैट्स वॉन्ट हैपन विथ यू। द फर्स्ट थिंग्स तो मैंने आगे बताया है मेरे वीडियो में, पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ होनी चाहिए व्हेन यू ट्रैवल आउटसाइड यूके। दैट्स इज मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर 95% एयरलाइंस। तो आप चेक कर लीजिए, व्हेन यू गो आउट टू द यूके यू नीड 6 मंथ एंड 1 डे वैलिडिटी। व्हेन यू कमिंग बैक, अगर आपका ब्रिटिश पासपोर्ट है और वैलिडिटी 5 मंथ 4 मंथ भी हो जाती है तो दे कैन नॉट स्टॉप यू बिकॉज यू गॉट ब्रिटिश पासपोर्ट एंड यू आर कमिंग टू द यूके। सो दैट्स कंसेप्ट क्लियर। सेकंड थिंग, द पर्पज टू मेक द वीडियो, बहुत ये मेरे लिए भी नया है। एक इंसिडेंट हुआ लास्ट वीक। We all know if we have a British passport, which lots of the people have a British passport, and if you go to Dubai, you don't need visa, is arrival visa. We all know that. एक इंसिडेंट हुआ लास्ट वीक, उसका ब्रिटिश पासपोर्ट था, हस्बैंड एंड वाइफ थे, दोनों का ब्रिटिश पासपोर्ट था। एयरपोर्ट पे गए तो वाइफ को बोला कि यस यू कैन ट्रैवल, हस्बैंड नो यू कैन ट्रैवल। दे बोथ गॉट ब्रिटिश पासपोर्ट। द डिफरेंस, वाइफ के पासपोर्ट में लिखा था ब्रिटिश सिटीजन नेशनैलिटी के कॉलम में, हस्बैंड में लिखा था ब्रिटिश ओवरसीज सिटीजन। दोनों का ब्रिटिश पासपोर्ट, समथिंग न्यू, हस्बैंड कैन नॉट ट्रैवल। तो फिर पता किया एयरलाइन से, एयरपोर्ट अथॉरिटी से, मेरे पे फ़ोन आया, फिर इमीडिएट वीज़ा अप्लाई करना पड़ा दुबई का एनीवे, विच टेक 12 to 24 आवर्स फॉर इमीडिएट वन। एंड फिर नेक्स्ट डेट फ्लाइट लेना पड़ा, जो भी डेट चेंज का पेनल्टी जो भी वो तो लगा, पैसे स्ट्रेस आया, जो भी है कुछ भी। फिर मैंने डिटेल में पता किया, बात की, फैमिली से भी बात की जिसके साथ ये हुआ। तो बोले मेरे हस्बैंड जो है वो केन्या से या अफ्रीका से आए थे और वहाँ पे बॉर्न हुए थे, तो उसके उस हिसाब से उसमें नेशनैलिटी ब्रिटिश ओवरसीज सिटीजन लिखा था। तो आई बिलीव लॉट्स ऑफ माई व्यूअर्स, सब्सक्राइबर एंड पीपल आर इन यूके, दे कम फ्रॉम केन्या एंड फ्रॉम अफ्रीका एंड दे बॉर्न देयर एज वेल, सो मेनी पीपल। तो मेक श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपके ब्रिटिश पासपोर्ट में नेशनैलिटी की कॉलम में देख लेना ब्रिटिश सिटीजन लिखा है, इज फाइन, यू कैन ट्रैवल दुबई विदाउट वीजा। अगर आपके ब्रिटिश पासपोर्ट में ब्रिटिश ओवरसीज सिटीजन लिखा है तो यू नीड वीजा। डू नॉट गो ऑन द एयरपोर्ट विदाउट वीजा, आपका फ्लाइट मिस हो जाएगा, पैसे जाएंगे टिकट के। समथिंग न्यू फॉर मी एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना आपके पासपोर्ट के अंदर। अनदर थिंग्स, इंडियन पासपोर्ट होल्डर, 2 इंसिडेंट हुए हैं उसके भी। ऑब्वियसली व्हेन यू गो इंडिया they don't ask visa because you got Indian passport, nothing to ask. When you coming back to the UK, all Indian passport holders must have a UK visa या BRP कार्ड या indefinite leave या dependent जो भी है। तो अगर आप BRP कार्ड भूल गए UK में ले जाना तो they will not allow। वो हुआ है 2 इंसिडेंट। BRP कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो they will not allow you to come to the UK। Another things, कई लोगों के पास BRP कार्ड नहीं है लेकिन indefinite वीज़ा है पासपोर्ट के अंदर और पासपोर्ट रिन्यू हो गया। तो एक लेडीज लास्ट वीक वो ओल्ड पासपोर्ट लेके आ रही थी, नया पासपोर्ट लेके, सॉरी, मुंबई से लंदन। तो न्यू पासपोर्ट तो ब्लैंक है, कंप्लीटली नया है, उसका इंडेफिनिट लीव वीज़ा ओल्ड पासपोर्ट में था। तो वो तो चेक किया इंडियन एयरपोर्ट पे कि भाई आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, यूके जा रहे हो, वीज़ा कहाँ है? वो मेरा तो इंडेफिनिट है, लेकिन कहाँ है भाई? वो तो ओल्ड पासपोर्ट में है, बैठने नहीं दिया उसको। मैं फ़ोटो मंगवाऊँ, स्कैनिंग कॉपी मंगवाऊँ, ईमेल मंगवाऊँ, कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं सुनते, दे नीड ओरिजिनल वन। The Indian passport holder makes sure when you travel to India, you need a BRP card or your indefinite leave sticker in the old passport or new passport. Keep it with you. तो old passport ले जाने की हैबिट रखो भाई, इन शॉर्ट। ये बात हो गई। मेरा OCI का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे कमेंट आए। उसमें एक कमेंट ज़्यादा थी, कॉमन थी कि भाई पोर्टुगीज़ पासपोर्ट है। मैंने बोला था कि ओल्ड पासपोर्ट ले जाना साथ में, तो पोर्टुगीज़ पासपोर्ट जिसके भी है वो लोगों ने, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई हमारा तो पासपोर्ट जब हम रिन्यू करते हैं तो ओल्ड पासपोर्ट हमको देते ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? विच इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ऑप्शन 1, आप जब ओल्ड पासपोर्ट जब रिन्यू करने के लिए जाते हो नया पासपोर्ट, तो ओल्ड पासपोर्ट की कलर कॉपी निकाल लो, फोटो कॉपी, फोटो पेज जहाँ पे पासपोर्ट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ है, और जो OCI का स्टिकर है उसका भी कॉपी निकाल दो, फोटो कॉपी। और 2 फोटो कॉपी आपके साथ रखो लेमिनेट करके, व्हेन न्यू पासपोर्ट कम्स एंड व्हेन यू ट्रैवल टू इंडिया। नंबर 2, नया पासपोर्ट आता है तो मिसलेनियस सर्विस में जाके उसको अपडेट कर दो, 2-3 महीने की प्रोसेस है, ईमेल आ जाएगा, वो ईमेल भी रखो आपके पास, क्योंकि कोई एयरलाइंस फोटो कॉपी भी अलाउ करती है, ओल्ड पासपोर्ट की फोटो कॉपी, वो पासपोर्ट नंबर मैच होना चाहिए OCI कार्ड के साथ। तो फोटो कॉपी करने की हैबिट रखो पोर्टुगीज पासपोर्ट होल्डर, क्योंकि पासपोर्ट नहीं मिलता है आपको। और OCI के जो OCI का स्टिकर है, अगर नहीं है तो सवाल ही नहीं है तो उसका कॉपी रखो। तो ये बात क्लियर हो गई। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो,
ऑनलाइन चेक इन, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। जो भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, OCI कार्ड है यूके में, और वो ऑनलाइन चेक इन करते हैं, तो बहुत सारी एयरलाइंस नहीं, 95% एयरलाइंस नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ये वो सब कुछ पूछते हैं। नेशनलिटी, जैसे नेशनलिटी आपने ब्रिटिश की, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, इंडियन नेशनलिटी की क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वीज़ा नहीं चाहिए। जैसे नेशनलिटी ब्रिटिश सिलेक्ट की, एक क्वेश्चन आ जाएगा कि वीज़ा एक्सपायरी डेट, क्योंकि इंडिया जा रहे हो, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर को तो वीज़ा चाहिए या OCI चाहिए, तो वीज़ा एक्सपायरी डेट, जिसके पास भी OCI है उसमें एक्सपायरी डेट तो है ही नहीं, उसमें लिखा है कि लाइफ लॉन्ग, तो वहाँ पे लोग रुक जाते हैं। और अब तक लोगों ने किया कि नहीं छोड़ दो, अभी वो एयरपोर्ट पे जाके चेक इन करेंगे, उस हिसाब से फिर वो टाइम एयरपोर्ट पे बिगड़ता है, सीट सिलेक्ट नहीं होती है, तो जो सीट वहाँ पे देते हैं वो लेनी पड़ती है। तो ये चीज़, ये वीडियो देखने के बाद नहीं होगी अब की बार, गारंटेड। 6-7 लोगों ने किया है, मैंने खुद ने किया है, मेरी लास्ट जर्नी में, इंडिया की जर्नी में मेरे पास भी OCI है। जब ऑनलाइन चेक इन करते हैं, नाउ ऑनवर्ड्स, आफ्टर यू वॉचिंग दिस वीडियो, जब वो क्वेश्चन आता है कि वीज़ा एक्सपायरी डेट, तो आप पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो डाल दो अंदर, क्योंकि वो आपका तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो एयरलाइंस का सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। उन लोगों ने 2 ऑप्शन रखने चाहिए, वीज़ा एक्सपायरी डेट या तो OCI लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग का उन लोगों ने कॉलम अभी तक किया ही नहीं है, तो तुम्हारा तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, आप पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट वहाँ पे डाल दो ऑनलाइन चेक इन में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 15-20 लोग निकल गए इंक्लूडिंग मी, क्योंकि वो पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। यू नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, यू गॉट OCI, यू गॉट ब्रिटिश पासपोर्ट, 6 मंथ वैलिडिटी, OCI लाइफ लॉन्ग। एयरपोर्ट पे क्या बोलेंगे आपको? पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट डाल के चले जाओ, तो बात खत्म हो गई। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, ये बात शेयर करना। ये बहुत से इंसिडेंट होते हैं ऐसे, इसलिए मैंने ये स्टेप बाय स्टेप सब बताया। 2-2 इंसिडेंट सबके हुए हैं, जो 2-3 एग्जाम्पल मैंने दिए। तो आपका फ्लाइट मिस नहीं होना चाहिए ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से। BRP कार्ड या ओल्ड पासपोर्ट या ओवरसीज सिटीजन जो केन्या, अफ्रीका से लोग आए हैं, उसके बारे में तो ये देख लेना, पता कर लेना, आपके फैमिली से शेयर करना प्लीज़। वन मोर थिंग विद दिस वीडियो, मैंने जब से कोविड से मैं लगा हुआ हूँ, ये जो मेरा वीडियो अभी आप देख रहे हैं वो 150वां वीडियो है। 150 वीडियो, 1.5 सेंचुरी मैं लगातार करता हूँ और करता रहूँगा। आई विल प्रॉमिस यू ऑल माई सब्सक्राइबर। वन मोर थिंग विद दिस वीडियो, आई फिनिश माई 1 मिलियन व्यू फ्रॉम द कोविड अप टू नाउ। आई एम सो हैप्पी। मुझे पता नहीं था कि इतना लाइक मुझे मिलेगा, लोग पसंद करेंगे, अच्छी कमेंट देंगे। बस मैं तो काम करता जा रहा हूँ, कम्युनिटी हेल्प और करता रहूँगा। विद दिस वीडियो, मेरा जो लास्ट 2 वीडियो वायरल हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड में, मैंने यूट्यूब के सेटिंग में देखा तो 22 कंट्रीज वॉचिंग मी एंड गिविंग मी द वेरी गुड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड नियरली विद दिस वीडियो, वन मोर good news, I nearly finished my 10,000 subscriber, the 10,000 follower all over the world. Thank you so much. That's encouraged me to make some more video and do some more community help, which I will continue for sure because of you, all my subscriber. Thank you so much, and like you and love you. Bye for now.